So hello everyone, today we will focus on how to study effectively, right? So here we have the study techniques and their effectivity. Study technique and their effectivity. Then we have stress and effectivity and time management. See, how do you study and what techniques do you use? Tell me, आप स्टडी कैसे करते हो और आपकी टेक्निक्स क्या है स्टडी करने की, और इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या होते हैं ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि स्टडी कैसे इफेक्टिवली करना होता है और कम समय में ज़्यादा आप कैसे रिटेंशन कर पाओगे, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक डुनलोन्स की इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग विद इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, ये 2013 में एक रिसर्च कंडक्ट किया था, मिनी रिसर्च था। इसमें क्या है दोस्तों कि इलैबोरेटिव इंटरोगेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, समराइजेशन, हाईलाइटिंग, कीवर्ड, निमोनिक, इमेजरी फॉर टेक्स्ट, रीडिंग, प्रैक्टिस टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस और इंटरलीव प्रैक्टिस। हम इसे सावधानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो इलैबोरेटिव इंटरोगेशन, जनरेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एक्सप्लिसिटली स्टेटेड फैक्ट और कंसेप्ट इज ट्रू। मतलब इलैबोरेटिव इंटरोगेशन खुद से इंटरोगेशन करना है कि ये फैक्ट क्यों दी गई है, ये कंसेप्ट हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, राइट? और ये ट्रू भी है क्या, इसकी जब आप इंटरोगेशन करोगे तो आप उसकी डेप्थ में चले जाओगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन है, ये कैसे होता है, तो इसकी जड़ तक जब आप जाओगे तब ये आपके लिए इजी बन जाएगा। सेकंड देखो सेल्फ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग हाउ न्यू इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू नोन इंफॉर्मेशन, हाउ एक्सप्लेनिंग स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो पहले से नॉलेज था, मतलब आपने अभी तक जो कुछ भी जिंदगी में सीखा है और आप जो सीख रहे हो उसे रिलेट करने का कि मैंने जो सीखा है और जो मैं अभी सीख रहा हूँ ये एक्चुअल में क्या ये स्टेप्स में जो अभी सीख रहा हूँ तो ये क्या रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट नहीं है तो जो न्यू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उसे आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये एकेडमिक एजुकेशन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं तो कहूँगा वो बेस्ट होता है। समराइजेशन, राइटिंग समरीज ऑफ वेरियस लेंथ टू बी लर्न टेक्स्ट। अब होता क्या है दोस्तों, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो पर पढ़ने के बाद में आप उसको लिखते नहीं हो। अब ऐसा कहा जाता है कि जब जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप रिटेंशन कर पाओगे। ओके, जितना ज़्यादा आपने पढ़ा है वो ट्राई करना कि आप उसे लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैराग्राफ लिखा और पढ़ा और उसे आपको अपने पेज पर उतारना है। समरी में ज़्यादा डिटो कॉपी नहीं करना है, समरी निकालनी है और आप खुद ही समझ आएगा। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि रिटेंशन आपको बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला क्या था हमारा इलैबोरेटिव इंटरोगेशन, खुद को क्वेश्चन करना, खुद को एक्सप्लेनेशन करना, समराइजेशन करना, अंडरलाइन हाईलाइटिंग करना, मेकिंग पोटेंशियल इंपॉर्टेंट पोर्शन टू बी लर्न मटेरियल व्हाइल रीडिंग। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उन्हें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कीवर्ड न्यूमोनिक, यूजिंग कीवर्ड मेंटल इमेजरी टू एसोसिएट वर्बल न्यूमोनिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, ये अगर मुझे याद रखना है तो मैं क्या करूँगा, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, समझे? नेक्स्ट देखिए अब प्रैक्टिस टेस्ट, आपको टेस्ट लगाने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं। जितना ज़्यादा आप टेस्ट करोगे उसको उतना ही ज़्यादा आपको समझेगा कि आप कितना, मतलब असेसमेंट आपको होगा कि कितना मेरा स्टडी हुआ है। सेल्फ टेस्टिंग और टेकिंग प्रैक्टिस टेस्ट ओवर टू बी लर्न मटेरियल, रीस्टडिंग टेक्स्ट मटेरियल अगेन आफ्टर एन इनिशियल रीडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंटिंग अ शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिस दैट स्प्रेड्स आउट स्टडी एक्टिविटीज ओवर टाइम। इसका मतलब क्या है, आपको सीखना है और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके माइंड में कुछ नहीं होगा तो प्रैक्टिस कर करो। दैट्स व्हाट 9 पॉइंट इज सेइंग। Interleave practice, implementing a schedule of practice that mixes different kinds of problems, schedule of study that mixes different kinds of material within a single study session. So that is it दोस्तों, कि ये जो प्रैक्टिस है
ये यहाँ पर बताई गई है कि ये 10 ऐसे वेज है कि जिससे आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।